नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में अपन 3 प्रश्न करने वाले हैं एलडीसी के प्रीवाइज। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न बताते हैं। इन्होंने बोला है कि इस तरह से एक आकृति दी हुई है, आपको ये वाला कोण दिया हुआ है, कौन सा भाई? ए बी और सी, ये पूरा कोण है, यहाँ पे ये वाला भाग भी सम्मिलित है। और एक दूसरा आपको दिया हुआ है ए सी बी, ये वाला कोण, ये वाला भाग इसमें नहीं है भाई, ये छोटा वाला भाग जो है इसमें नहीं है, सिर्फ ये वाला भाग है। ठीक है, आपसे पूछा कि ये वाला कोण कितने का होगा, बी डी सी, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। ये वाला देखो ए बी सी, ये वाला अगर देखोगे तो इसमें एक एंगल 65 डिग्री का है, एक एंगल अपने पास है 35 डिग्री का है, 35 और 65 हो गया भाई। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एक वृत्त के सॉरी एक त्रिभुज में जो है अंतः कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर 180 डिग्री होता है उसमें से 35 या 65 मतलब इसको टोटल 100 ये हो गए, तो ये वाला कोण जो बचेगा भाई वो बचेगा 80 डिग्री का। और एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए वृत्त में आपको कि मतलब एक वृत्तखंड द्वारा ये जो है ना, ये नीचे वाली चाप और ये बीसी, अगर आप इसको मिला दो तो ये एक वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक है, एक ही वृत्तखंड में एक चाप द्वारा अंतरिक्ष कोण, तो ये जो चाप है भाई बीसी, इसी के द्वारा एक कोण यहाँ पे बना हुआ है और इसी बीसी के द्वारा एक कोण यहाँ पे बना हुआ है। तो किसी भी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 80 डिग्री है ना भाई, तो ये भी 80 डिग्री होगा। ठीक है, पहला प्रश्न खत्म भाई। तो आप समझते हैं दूसरा प्रश्न इन्होंने बोला है कि एक वृत्त है, उसका जो व्यास है ना, व्यास वो है 8 मीटर। कितना है भाई? 8 मीटर। और उसमें उसका जो है एक चाप है, वो जो चाप है भाई वो केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरिक्ष करती है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। आपसे पूछा चाप की लंबाई क्या होगी, इस चाप की जो है लंबाई क्या है, तो मेरी बात को ध्यान से समझना भाई। देखो यहाँ पे फॉर्मूला है वो आपको याद करना है, पर थोड़ा सा आप जो है उसे समझ के याद करिए। देखो अगर आप देखोगे एक वृत्त चाप क्या होती है, चाप होती है इसी इसकी परिधि की कोई भी भाग, जैसे ये परिधि है पूरी अपने पास में परिधि होती है 2 पाई r वर्ग, क्या सभी को पता होगी। तो इसका मतलब ये इतना सा भाग ले लो ab, तो यहाँ पे ऊपर वाला तो हो जाएगा इसकी दीर्घ चाप और ये छोटा वाला हो जाएगा इसकी लघु चाप। लघु चाप ठीक है, तो ये होती है चाप। अगर आपसे चाप की लंबाई की बात की जाए तो आप कैसे निकालोगे, बात को ध्यान से समझना। देखिए जब भी आपसे पूछा जाए कि इसकी चाप की लंबाई क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले में याद रखना कि भाई अगर मैं पूछूं ये पूरा पूरा अपने पास में वर्ग की परिधि है, ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, आप बताओगे कि 360, पूरा कोण 360 का होगा। तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 360 डिग्री का कोण अगर अंतरिक्ष हो रहा है, इसके लिए चाप की लंबाई पूरी परिधि होगी, तो परिधि का जो अपने पास में है वो है 2 पाई r। अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री की बात करूं, 1 डिग्री द्वारा अंतरिक्ष चाप, तो 1 डिग्री द्वारा अंतरिक्ष कोण कोण तो कितना होगा, 1 डिग्री द्वारा अंतरिक्ष चाप कितनी होगी भाई, यहाँ से 2 पाई r और ये बटा में चला जाएगा 360, अगर 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए। और अगर मुझे थीटा डिग्री की चाहिए, भाई थीटा जो है थीटा डिग्री केंद्र पर अगर कोण अंतरिक्ष कर रहा है, चाप की लंबाई क्या होगी, तो उधर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो आ गया अपने पास में, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला आ गया, इसे l से दिखाते हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पे आपको जो है r की वैल्यू जो है 8, तो ये डायमीटर है भाई, डायमीटर मतलब कि अपने पास में व्यास है, तो व्यास अगर है अपने पास में तो अगर आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी भाई, त्रिज्या कितनी आ जाएगी अपने पास में 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 और r की वैल्यू हो जाएगी 4 और थीटा आपने को दे रखा है 45 डिग्री और बटे आ जाएगा 360। देखो ये से कट जाए 45 दूनी का निभा मतलब कि 8 बार, ताकि यहाँ पर जाएगा ये से कट जाएगा 2 बार और 2 से ये कट जाएगा 2 बार, तो अल्टीमेट जो आंसर आ गया अपने पास में 22/7 मतलब कि पाई सेंटीमीटर मीटर। भाई इकाई वो मीटर में रखिए तो मीटर, तो यहाँ पे चाप की लंबाई आ जाएगी अपने पास में 5 मीटर। अगर आपसे ऑप्शन में 5 मीटर दे रखा है इसलिए, वरना 22/7 पॉइंट में कर देंगे 3.14 मीटर। अगला प्रश्न समझो भाई, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि इसमें जो है इसका वर्गमूल क्या होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप देखिए इसके लास्ट 2 डिजिट अगर आप देखोगे तो यार 96। अब 96 बताइए चिन्ह जो है इसके वर्ग के पीछे और 50 से 14 ज्यादा 64, तो आप देखोगे इनमें से कौन सा पीछे इनके पीछे आ रहा है, तो आप देखोगे 24 आ रहा है, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, यहाँ पे 34 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर बचे अपने पास में 2। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यहाँ पे आ गया है 32 तो यहाँ पे है 23। आप 23 का अगर वर्ग करोगे भाई तो 23 का वर्ग 529 आता है और 10 32 का करोगे तो 1024 आता है। तो आप देखोगे कि ये जो आगे वाली संख्या है ये किसके नजदीक आप देखोगे भाई, तो ये संख्या जो है इसके सिमिलर है, इसके नजदीक है 1024 के, तो इसलिए जो आंसर होगा फाइनल वो हो जाएगा अपने पास में 32 होगा। ठीक है भाई, अगर आपको भाई ऐसे छोटे और ऐसे जो है प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन अगर आपको सही समय और जल्दी करने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।